सनातन संस्कृति, हिंदुत्व निरंतर रातों दिन एक करके सनातन कैसे सुरक्षित रहे, कैसे सनातन धर्म की रक्षा हो, ऐसे पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के सिर पर सनातन की पाग बांधकर पूज्य हमारे दिगंबर अखाड़े के पूज्य महंत मौनी जी महाराज और पूज्य दाती जी महाराज आशीर्वाद स्वरूप खूब खूब पगड़ी बांध कर दे रहे हैं। पूज्य दोनों द्वय महापुरुषों को बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। आज जिस पल जिस क्षण की हम लोगों की प्रतीक्षा थी, वो पल वो क्षण हम और आपके बीच में उपस्थित हो चुका है। इस अक्षत महोत्सव के पावन कार्यक्रम गोपाष्टमी महोत्सव पर पूज्य सरकार के सानिध्य में यह यात्रा सनातन एकता पद यात्रा कैसे व्यवस्थित हो, कैसे निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसे पूज्य संतों का आशीर्वाद लेकर आज यह भव्य कार्यक्रम जिस प्रकार से यह आपके सामने में देखने को मिल रहा है, मैं निवेदन करता हूं पूज्य मैं निवेदन करता हूं क्षेत्रीय विधायक हरेंद्र जी से कि वो आए मंच पर और ओएसडी हैं कृष्णपाल जी, वो भी आ जाएं और माननीय विधायक जी आ जाएं। सबसे आशीर्वाद लें पटकी ओढ़ाकर और संतों का सम्मान करें और संतों से आशीर्वाद लें। आज जिस प्रकार से ये यात्रा कैसे निर्विघ्न संपन्न हो, इस यात्रा के निमित्त ये विशाल पंडाल में इस गोपाष्टक महोत्सव के पावन कार्यक्रम में आप पूज्य संतों का दर्शन आप कर पा रहे हो। कैसे ये यात्रा हम लोग सब लोग मिलकर इस यात्रा को भव्य बनाएं, इस यात्रा को राष्ट्र से जोड़े, इस यात्रा को सनातन से जोड़े, कैसे संस्कृति सुरक्षित रहे। इस प्रकार से पूर्व में पूज्य बागेश्वर सरकार के नेतृत्व में ये भव्य यात्रा एक हो चुका है। उस यात्रा में आप लोगों ने देखा होगा, जो भी सोशल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचार चैनल के माध्यम से और लगातार जो लोग उस यात्रा में तन से, मन से, धन से निरंतर रातों दिन एक करके उस यात्रा में शामिल हुए थे, उन सभी लोगों से अपील है कि पुनः इस यात्रा को सफल बनाने के लिए मैं निवेदन करता हूं नितिन शर्मा ओएसडी जी से, वो जहां भी हैं आ जाएं और इस कार्यक्रम में स्वागत में आज का ये पावन कार्यक्रम पूज्य मौनी जी महाराज के अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने निर्णय लिया कि पूज्य मौनी जी महाराज के नेतृत्व में, क्योंकि सनातन में अखाड़े का भूमिका महत्वपूर्ण होता है। हमारे जो अखाड़े होते थे सनातन के लिए, रक्षा के लिए, संस्कृति की सुरक्षा के लिए और संतों को एक मंच पे लाने के लिए, तो पूज्य मौनी जी महाराज के नेतृत्व में, पूज्य मौनी जी महाराज के नेतृत्व में यह यात्रा, इस भव्य कार्यक्रम का आज अध्यक्षता पूज्य महाराज जी के, और मैं निवेदन करता हूं कपिल गिरी जी से, वो भी आए मंच पे और सम्मान के इस कार्यक्रम में पूज्य संतों के चरण छूकर आशीर्वाद लें और संतों और मैं निवेदन करता हूं कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के अति लाडले, अति सरेही, जिनको पूज्य सरकार खूब खूब मानते हैं, इसलिए मानते हैं तो राजनीतिक दल के, लेकिन उनको संत जैसे स्वभाव से वो मानते हैं, इसलिए क्योंकि वो निरंतर हिंदुत्व के लिए, हिंदू के लिए, सनातन के लिए कार्य और काम करते हैं। ऐसे में निवेदन करता हूं दिल्ली के माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी, वो मंच पे आए और संतों से आशीर्वाद लें और
जी जी कपिल भैया आप संतों का आशीर्वाद लें, संत के चरण छूकर। और मैं निवेदन करता हूं प्रत्यक्ष भैया से, हमारे बाद अभी वो मंच संभालेंगे और गौ सेवा और किस प्रकार से प्रकल्प आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार से निरंतर इस सेवा को आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है, वो आकर और इसमें संबोधन करेंगे। मैं विपिन बैसला जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, वो आए हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। वो भी आकर पूज्य संतों से आशीर्वाद लें, मंच पर आ जाएं, संतों का चरण छूकर माननीय जिलाध्यक्ष जी आशीर्वाद लें। और मैं पुनः प्रत्यक्ष भैया। श्री राधे। एक बार सभी जोर से बोलेंगे, बोलिए गौ माता की, बोल राधा रानी की। देखिए सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, महाराज श्री ने भरपूर टाइम दिया है। किसी को भी ऐसा लगता हो कि हमें टाइम नहीं मिलेगा, सबको टाइम आराम से मिलेगा। महाराज श्री सबको अपने हाथों से अक्षत देने के कार्यक्रम के लिए आए हैं, गोपाष्टमी का आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आप सभी बैठ जाएं। और मैं निवेदन करता हूं मंच पर जितने भी लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, धीरज जी एक बार मंच पर सभी को सामने से हटवा दें, मेरा निवेदन है, सबको एक बार हटवा दीजिए प्लीज। सभी बैठ जाएंगे, सबको दर्शन हो पाएंगे, सभी एक बार मंच से इधर उठ जाएंगे। सभी से निवेदन है, आप संतों के दर्शन करने दीजिए, सामने से थोड़ा सा हट जाए और सभी संतों का दर्शन करने दीजिए। सभी हमारे क्षेत्रवासी और सामाजिक संस्थाएं, गौ सेवाधाम परिवार एवं सभी आए हुए भक्तगणों की तरफ से मैं हमारे आए हुए सभी संतों के चरणों में विनम्र निवेदन करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। पूज्य महाराज श्री आए हुए सभी संतों के लिए तो एक बार जोरदार तालियों से सभी संतों का स्वागत कीजिए। हमारे ब्रज की धरा पर होडल में महाराज श्री ने यह कार्यक्रम दिया, समय दिया, सब संतों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। जोरदार तालियां। स्वागत की श्रृंखला को विश्राम करते हुए निवेदन करता हूं, स्वागत अभी विश्राम है, सभी बैठ जाएं। जो पीछे खड़े हुए लोग हैं बैठ जाएं, भैया सभी बैठ जाओ, पीछे जितने भी लोग खड़े हैं सभी बैठ जाइए। सभी पीछे जो भी खड़े हुए हैं कार्यकर्ता लोग, सभी से निवेदन है कृपया बैठ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बैठ गए हैं। बड़ी शांति प्रिय करी से आप सब, हम सब ने इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को बड़ा ही सफल एक रूप दिया है। ब्रज वृंदावन की ये धरा है, मैं सभी संतों से और महाराज श्री का ध्यान एकत्रित करना चाहता हूं। महाराज श्री ये जो ब्रज नगरी है, ब्रज वृंदावन, पूरा क्षेत्र 84 कोस की ये योजना है, 84 कोस का ये परिधि है। इस पूरी परिधि के अंदर कोई भी ब्रज के अंदर गौ माता यदि बीमार है, किसी गौ माता को उपचार की आवश्यकता है, तो एक ऐसा प्रयास पूज्य देवी जी ने ये गौ सेवा धाम के माध्यम से किया है। बीमार गौ माताओं को कहीं भी इलाज के लिए परेशान ना होना पड़े, उन गौ माताओं का संपूर्ण इलाज ये ब्रज धरा पर गौ सेवा धाम हॉस्पिटल निरंतर 12 साल से करता आ रहा है। और आज तक इस गौ सेवा धाम परिवार की ओर से, डॉक्टर्स की टीम की ओर से तकरीबन 40-50 हजार गौ माताओं का इलाज किया गया है, जिन्हें स्वस्थ किया गया है, जिनका उपचार किया गया है। और इससे बड़ी बात, पूज्य देवी जी ने एक संकल्प लिया है, आप सब संतों के आशीर्वाद से, जितने भी मंच पर सभी संत विराजमान हैं, हमेशा से पूज्य देवी जी कहती हैं बचपन से, जो भी आज प्रभु की कृपा है वो सब संतों का आशीर्वाद है। संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से ही ये जो सेवा चल पा रही है, जो गौ माताओं का इलाज हो पा रहा है, ये सब संतों की ही कृपा है। संतों की कृपा से आज इसी धरा पर भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, गौ माताओं के लिए 8 मंजिल का हॉस्पिटल जो कि बनने जा रहा है। यह बहुत बड़ी हमारे क्षेत्र के लिए बात है, हमारे क्षेत्र के गर्व की बात है। तो मैं निवेदन करता हूं, एक बार जोरदार तालियां। पूरे विश्व के अंदर यह रिकॉर्ड है, हमारी पूरी टीम इसको रिसर्च में लगी, सबने एक एनालाइज डाटा दिया कि क्या हम गलत तो नहीं है। पूरे विश्व के अंदर गौ माताओं के लिए 8 मंजिल का हॉस्पिटल कहीं भी नहीं है, जो पहली बार पूज्य देवी जी के द्वारा बनाया जा रहा है।
प्रयास ये रहेगा, मनुष्यों को अच्छे अच्छे इलाज मिलते हैं, मनुष्यों को हॉस्पिटल मिलते हैं, मनुष्यों को उपचार मिलता है, संस्थाएं भी काफी प्रयास करती हैं, गौ माताओं के लिए, गौशालाओं के लिए भी संतों का काफी प्रयास रहता है, लेकिन कमी थोड़ी रह जाती है, वो है गौ माता के इलाज की। उस इलाज में बेहतर इलाज, एक आधुनिक हॉस्पिटल जिसमें कोई भी प्रकार की बीमारी हो, कोई भी ऑपरेशन हो, सभी प्रकार का ऑपरेशन, ट्रीटमेंट, इलाज गौ माताओं को दिया जाएगा। यह प्रयास है पूज्य देवी जी का, आप सब संतों के सानिध्य में। मैं पुनः आए हुए सभी संतों का, महाराज श्री का, आप सभी का हृदय की गहराइयों से गौ सेवाधाम परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय गौ माता, श्री गौ माता की। हम आपको बता दें, आज पूज्य गुरुदेव भगवान का यहाँ आगमन हुआ है। उसके मूल में गोपाष्टमी, गौ पूजन तो है ही। आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन को पूज्य महाराज जी द्वारा सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जो हो रही है, इससे पहले एक अक्षत महोत्सव मथुरा में पूज्य महाराज जी के द्वारा हुआ था। क्षेत्र के सभी प्रधान, संत महापुरुष, जातिगत संगठन सभी यहाँ पधारे हैं। तो जितना हो सकेगा सबको महाराज जी अपने हाथों से पत्रिका देंगे, अक्षत देंगे। तो यह कार्यक्रम हम प्रारंभ करें, उससे पूर्व कुछ महापुरुषों का आशीर्वचन भी हम ले लें। सर्वप्रथम आशीर्वचन की श्रृंखला में हम परम पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। पूज्य महाराज जी अपने आशीर्वाद से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य महाराज जी। आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मेरे परम प्रिय, परम पूजनीय, वंदनीय सभी संत भगवान, सभी के श्री चरणों में प्रणाम। महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। देवी जी आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। वास्तव में ये मैं पहली बार आकर के यहाँ पर महाराज जी गौ सेवा का जो ये ऐसा स्वरूप देखा, मैंने पहले कभी कहीं गया नहीं हूँ ऐसा, और ऐसा कभी देखा भी नहीं। और वास्तव में आपके लिए जो भी शब्द बोलूँगा भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बहुत छोटे हैं लेकिन आपके लिए अब क्या बोलें, आपको इसी कार्य के लिए भगवान ने भेजा है। ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान निर्विघ्नता से ये कार्य आपका, और जो संकल्प है, मनोकामनाएं हैं गौ माता की सेवा के प्रति, और आप ऐसे ही ठाकुर जी की जो चर्चाएं सुनाते हैं सारे जगत में लोगों को, भक्तों को, श्रद्धालुओं को, और सभी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ सुनते हैं, और सभी की अध्यात्म जगत से संबंधित जो जर्नी है वो प्राप्त होती है आपके द्वारा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे ही स्वस्थ बने रहें, प्रसन्न बने रहें, खुश रहें, और अपनी जो आपकी मनोकामना भगवान के प्रति, जो आप जब जन्म लिया होगा तब आपने ठाकुर जी से बोला होगा, तो भगवान से प्रार्थना है कि ठाकुर जी वो निर्विघ्नता से पूरी करें। और हमारे महाराज श्री जी का जो संकल्प है, आप लोग सभी जानते हैं कि अभी ये जो कार्य है, आप लोगों ने सभी ने मिल करके इस पूरी पद यात्रा में पूरा सहयोग करते हुए साथ में चलना है दिल्ली से श्री वृंदावन धाम तक। और आप लोगों का सभी का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कार्य महाराज जी ने जो संकल्प लिया है, महाराज जी का अद्भुत संकल्प होता है, आप लोगों से कुछ भी छुपा नहीं है। तो इसीलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, संतों के श्री चरणों में प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारा हिंदू राष्ट्र जो है, महाराज जी का जो संकल्प है और निर्विघ्नता से संपन्न हो। ये महाराज जी आपको प्रणाम करते हुए सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल। गौ माता की। इसी श्रृंखला में दिल्ली से पधारे महामंडलेश्वर श्री राजराजेश्वर जी महाराज से हम प्रार्थना करते हैं, आप अपनी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंच पर विभूषित हमारे परम पूजनीय दिगंबर अखाड़े के अद्भुत